हाय ललो दोस्तों, खुश आमदीद एक और मज़ेदार और हंसी से भरपूर पॉडकास्ट में, जहां हम बात करते हैं ज़िंदगी के मज़े, छोटे छोटे तजर्बात और वो कहानियाँ जो हमें कभी नहीं भूलते। तो आज हम बात करेंगे कुछ खास कहानियों और वो लम्हे जब हम लड़कों की तरह बात करते हैं और लड़कियों की कहानियाँ हमें कैसे चुकरा देती हैं। आपने कभी वो लम्हा महसूस किया जब आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हों और हर एक अपनी कहानी सुनाता है? जैसे कोई कहे मैं मोटरसाइकिल से गिरा था, तो दूसरा कहे अरे मैं भी गिरा था, और फिर तीसरा मैं तो कार से गिरा, और आखिर में कोई कहे मैं तो रॉकेट से गिरा। ये सिर्फ हम लड़कों की बातों का अंदाज होता है, जहां हम हर बात को बढ़ा चढ़ाकर बयान करते हैं। मगर दोस्तों, अगर आप लड़कियों के साथ हो तो ये सब कुछ भूल जाओ। लड़कियों के साथ कभी भी ये तरीका आजमाना मत, क्योंकि उनकी कहानियाँ सीधी और चुपचाप सुननी पड़ती हैं। मैं आपको बताता हूँ, जब आपके साथ कोई लड़की अपनी कहानी शुरू करती है, जैसे तुम्हें यकीन नहीं आएगा आज क्या हुआ, तो बस खामोशी से सुनो, क्योंकि उनकी कहानियाँ और उनके किरदार कभी भी वही नहीं होते जो आपकी कहानियाँ हो सकती हैं। एक लड़की मुझे बता रही थी कि जब वो तीसरी जमात में थी, तब उसकी ज़िंदगी में एक राहुल था और इनकी मोहब्बत बचपन की मासूमियत के साथ जड़ी हुई थी। लेकिन फिर कहानी में एक नया मोड़ आया और इस लड़की ने एक और किरदार शामिल किया जो बिल्कुल गैर मुतवक्का था। समता दीदी का बच्चा, इसका आईपैड और इसकी सारी दुनिया, जो कि एक तरफ की कहानी को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर देती है। वो मुझे बता रही थी कि वो राहुल से दोबारा मिलने जा रही है, और मैंने अपनी कहानी छेड़ दी कि तुम्हारा राहुल, मैंने नवीं जमात में जो रश्मि को देखा था, लेकिन ऐसा नहीं था। नहीं, मेरी कहानी की टोन बिल्कुल मुख्तलिफ थी, क्योंकि इसमें थोड़ी नीम जवानी वाली एहसासात शामिल थीं। और फिर जब मैंने रश्मि का जिक्र किया तो वो गुस्से में आ गई, और मैं बस कह रहा था मुझे पानी दो यार, और वो कहती है तुम क्यों चीख रहे हो। तो बस इस लम्हे में मुझे ये समझ आ गया कि लड़कियों की कहानियाँ हमेशा ज़्यादा संजीदा होती हैं, जबकि हमारी कहानियाँ हंसी में घलकर रह जाती हैं। तो दोस्तों, आज के पॉडकास्ट का खुलासा ये है कि हर कहानी में एक अलग रंग होता है। लड़कों की बातें हंसी मजाक से भरी होती हैं, लेकिन लड़कियों की कहानियाँ हमेशा गहराई और जज्बात से जड़ी होती हैं। तो अगली बार जब किसी लड़की की कहानी सुने, तो बस चुपचाप सुने और अपनी कहानी को खामोशी से दिल में रखें। शुक्रिया कि आपने हमारा पॉडकास्ट सुना। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम फिर से ज़िंदगी के मज़े और कुछ हंसी मजाक के लम्हात आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए खुश रहें, हिनिस्ते रहें और अपनी कहानियाँ बांटते रहें।